हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आप थंबनेल देख के समझ तो गए होंगे कि आज के टॉपिक क्या है आज का। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग कंट्रीज इन 2024 फॉर नर्सेज। ठीक है, तो इनमें से कुछ कंट्रीज ऐसी हो सकती हैं जहां पे इंडियन नर्सेज के लिए जाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब टॉप 10 की बात आती है तो सैलरी यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। और कुछ ऐसी कंट्रीज भी हैं जिनका नाम इसमें इंक्लूडेड नहीं है और वहाँ पे जाना इजी है। और अगर आप नर्सिंग जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो आपके लिए मोर देन इनफ सैलरी वहाँ पे है। तो लास्ट में हम उसकी बात करेंगे, बट लेट्स स्टार्ट विद नंबर 1। तो 2024 में जो नंबर 1 कंट्री है वो स्विट्जरलैंड है, ना कि लग्जमबर्ग। क्योंकि हमें पता है लग्जमबर्ग में हाईएस्ट सैलरी है नर्सिंग के लिए जो थी इस साल। जो टॉप मोस्ट हाईएस्ट पेइंग कंट्री है वो है आपका स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं और टूरिस्ट पर्पज़ के लिए जाना चाहते हैं। कैसा होगा अगर आप लोग वहाँ पे नर्सिंग की जॉब कर रहे हो, वहाँ पे पैसे कमा रहे हो और ऐसी कंट्री में खुद रह रहे हो। तो यहाँ पे जो सैलरी की बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में सैलरी है आपकी $94,000 है। और $94,000 जो मीडियन सैलरी, ऐसा नहीं है आप ज्वाइन करोगे तो आपकी जाते ही $94,000 होने वाली है, ये एनुअली सैलरी है। उसके बाद में जो आपके इंग्लिश एग्जाम है वो एक मेन हर्डल हो सकता है। अगर आपको वहाँ पे जॉब करनी है तो आपको इंग्लिश के लिए वो 3 एग्जाम्स में से कोई भी एक एग्जाम दे सकते हो। आपका फर्स्ट नंबर पे जो मुझे सबसे ईजी लगता है जर्मन है इन तीनों में से। उसके बाद में आपका फ्रेंच हो गया, उसके बाद में आपका थर्ड वन है इटालियन। इन तीनों में से आपको एक लैंग्वेज का एग्जाम देना होगा B2 लेवल का। तो आई थिंक जर्मन इज मोर कॉमन इन इंडिया, तो वहाँ पे बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स और जो वो अवेलेबल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंट्री। नेक्स्ट कंट्री इज लग्जमबर्ग, जो टॉप हाईएस्ट पेड कंट्रीज थी अंटिल 2023। अभी वो फिलहाल स्विट्जरलैंड ने जगह ले ली है। तो लग्जमबर्ग जो है वहाँ पे भी सैलरी कम नहीं है, बहुत हाई सैलरी है। जो आपकी मीडियन सैलरी है वो अराउंड $90,000 है। सो एवरेज सैलरी आपका $90,000 को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखो कितना बनता है, बहुत सारा है। लेकिन प्रॉब्लम वही आती है, वहाँ पे नर्स बनना इतना ईजी नहीं है। आपके लैंग्वेज जो है वो मेन हर्डल है। लैंग्वेज के लिए आपको वहाँ पे भी जर्मन लैंग्वेज एक्सेप्टेबल है आपका B2 लेवल का। उसके बाद में जर्मन के साथ में आपको एक दूसरी जो लैंग्वेज है वो फ्रेंच ले सकते हो, आप फ्रेंच कर सकते हो, या फिर वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है, जो नेशनल लैंग्वेज उनकी है वो लग्जमबर्गिश या तो वो आपको आनी चाहिए। तो आई थिंक जर्मन एक इजी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि आप यहाँ के लिए भी ट्राई कर सकते हो और उसके बाद में आप स्विट्जरलैंड के लिए भी ट्राई कर सकते हो विद जर्मन है। तो उसके बाद में लेट्स मूव टू थर्ड कंट्री विच इज पेइंग अ लॉट टू द नर्सेज। जो थर्ड कंट्री है वो आपकी आती है US, जिसका नाम सबको पता है US का नाम। ठीक है, तो US में क्या है, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन में रहते हो, कहाँ पे आपकी जॉब है और हॉस्पिटल कितना बड़ा है। सैलरीज डिफर कर सकती हैं एंड ज़रूरी नहीं है सेम ही होगी, बट जो हाईएस्ट पेड स्टेट है US में वो आपका कैलिफोर्निया है। वहाँ पे आपको बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है कंपेयर टू अदर स्टेट्स है। तो आपकी जो मीडियन सैलरी है वहाँ पे $82,000 है। उसके बाद में वहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है नर्स बनना, बस आपका क्या है कि आपको इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है। वहाँ पे OET, IELTS और भी एग्ज़ाम्स इंग्लिश के जो वैलिड हैं वो आप दे सकते हो। उसके बाद में फिर आता है आपका कि आपको नर्सिंग का एक एग्ज़ाम देना होगा, लाइसेंसियर एग्ज़ाम विच इज़ NCLEX आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद में आप वहाँ पे नर्स बन सकते हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट कंट्री आती है आपकी नंबर 4 पे है, जो वो है वर्जिन आइलैंड्स। सॉरी माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट सो गुड। तो वर्जिन आइलैंड्स ये क्या है, छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। वहाँ पे डिपेंड करता है आप किस आइलैंड पे हो और वो कितना उनके पास इकोनॉमिकली कितना स्टेबल है, वो फाइनेंशियली कितना स्टेबल है, तो आपकी सैलरी डिफर कर सकती है। बट जो एवरेज सैलरी लगा के हम चलते हैं वर्जिन आइलैंड्स में, आपकी एवरेज सैलरी $74,000। सो ये उन लोगों के लिए ग्रेट लोकेशन हो सकती है, जिन लोगों को लॉन्ग विंटर्स पसंद है और सन बाथिंग पसंद है। उसके बाद में लाउंजिंग एंड सैंड, ब्लू वाटर, इट्स ऑल यू ऑल नो दैट इट्स एन आइलैंड। सो आपको ऑब्वियसली वहाँ पे सी तो मिलेगा ही। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आपके नंबर 5th जो कंट्री है वो है आपकी डेनमार्क। सो आप डेनमार्क में जॉब ले सकते हो। उसके लिए
आपको क्या करना है, सबसे पहले तो सैलरी डाल दो। सैलरी आपके काम की है नहीं है, 58,000 ऑब्वियसली काम की होने वाली है इतनी सारी सैलरी, ठीक है। तो वहाँ पे भी एक आपकी लैंग्वेज का जो है हर्डल आता है, जो आपका है डेनिश लैंग्वेज। आपको डेनिश लैंग्वेज आनी चाहिए, आपको एग्जाम देना पड़ेगा उस लैंग्वेज का, उसके बाद में आप वहाँ के लिए अप्लाई कर सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हो उनके पास नर्सिंग की डिग्री और डिप्लोमा होना चाहिए। बहुत सारी कंट्रीज में जो आपकी जीएनएम है वो वैलिड है, ठीक है। तो उसके बिना कुछ नहीं है, उसके बाद है सारी चीज़ें, एग्जाम्स एंड ऑल, ठीक है। इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। पता नहीं मुझे क्यों पर्सनली ऑस्ट्रेलिया पसंद है, क्योंकि वहाँ पे जो टेम्परेचर है विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू इंडिया, और मेरी बॉडी को आदत है, मुझे ज़्यादा ठंड बर्दाश्त नहीं होएगी, ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं होएगी। तो ऑस्ट्रेलिया की कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट इंडिया की तरह है। उसके बाद में वहाँ बड़ी कंट्री है तो ऑब्वियसली घर बड़े बड़े होते हैं, वो मुझे पसंद है। पता नहीं क्यों, यूके में घर छोटे छोटे से होते हैं। अदरवाइज सैलरी भी बहुत अच्छी है ऑस्ट्रेलिया में। सैलरी की बात करें तो आपका 55,000 US डॉलर्स में आपकी सैलरी होगी, और वर्किंग इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। उसके बाद में नेक्स्ट कंट्री जो आती है नंबर 7 पे आपकी आती है इजराइल। ये मिडिल ईस्ट कंट्रीज में से है जो आपको हाई पे भी देता है। उसके बाद में यहाँ पे कुछ कॉन्स भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली हर कंट्री के प्रोज एंड कॉन्स हैं, बट अगर आप इजराइल जा रहे हो और आप लड़की हो तो आपको जो इंडियन लड़कियां हैं उनको रिस्ट्रिक्शंस इतनी, इवन मैं बात नहीं कर रही हूँ कि मुस्लिम लड़कियां जाएंगी तो उनके लिए अच्छा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में सबके लिए फ्रीडम है, ठीक है। तो मुस्लिम कंट्री है तो ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस थोड़ी ज़्यादा हैं। जिन लोगों को रिस्ट्रिक्शंस में रहने की आदत नहीं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज मेल्स के लिए अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इजराइल की जो सैलरी है वो आपकी 53,000 US डॉलर्स है, जो अच्छी सैलरी है, और आपको एक छोटा सा कोई एग्जाम देना होगा विच इज़ नॉट हार्ड। तो इजराइल जा सकते हो आप। उसके बाद में आते हैं आपका नंबर 8 पे आता है कनाडा। कनाडा लिस्ट में नीचे कैसे खिसक गया नीचे खिसक गया। अदरवाइज कनाडा ऑस्ट्रेलिया क्वाइट सिमिलर सैलरी है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप दोनों में डिफरेंस देखोगे तो ज़्यादा नहीं है। कनाडा का जो मुझे प्रो लगता है, जो अच्छा मतलब पॉइंट्स हैं उनमें क्या आता है कि वो आपको आराम से PR दे देता है। वहाँ पे घर बहुत बड़े बड़े होते हैं और सैलरी काफ़ी अच्छी है। इंडियंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। क्या है कि कॉन्सिक्वेंसेस में हम देखें तो बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होता है, टेम्परेचर बहुत गिर जाता है, ठंड बहुत पड़ती है। अदरवाइज अच्छी कंट्री है। तो वहाँ की जो एवरेज सैलरी है वो आपकी सेम एज इजराइल, 53,000 US डॉलर्स। उसके बाद में जो आपकी नंबर 9 पे जो कंट्री आती है विच इज जर्मनी। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, कनाडा, जर्मनी, इन सब की सैलरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। जर्मनी में भी नर्स बनना ईजी है, और बहुत सारी जो एजेंसीज हैं आपकी इंडिया से आपको माइग्रेट कराती हैं वहाँ पे। तो उसमें आपकी क्या करना है, आपको जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए B2 लेवल तक, और आपको कुछ एग्जाम वगैरह नहीं देना है जर्मनी के लिए। इसके बाद में जो सैलरी की बात करें तो सैलरी आपकी 37,500 तो इतनी आपकी सैलरी है US डॉलर्स में, विच इज़ नॉट बैड, इट्स मोर देन इनफ फॉर यू। उसके बाद में आते हैं चिले। चिले इज़ द 10th कंट्री इन द लिस्ट, and it's a quite impressive salary and benefits everything. So चिले में जो सैलरी है आपकी वो 27,000 US डॉलर्स होने वाली है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है स्पेनिश, और आपको स्पेनिश आनी चाहिए, और विच कैन बी डिफिकल्ट फॉर इंडियन नर्सेज। बट अभी बात करते हैं उन कंट्रीज के जिनका नाम लिस्ट में है ही नहीं। जो है सबसे पहले यूके। यहाँ की सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे इन कंट्रीज़ की है, बट द बेनिफिट्स इज़ यहाँ पे आना थोड़ा इजी है। थोड़ा मतलब आप OET दो, उसके बाद में CBT आपको बहुत इजी है। आपके लिए सपोर्ट बहुत अवेलेबल है। इंडिया में बहुत सारी एजेंसीज हैं जो यूके के लिए कराती हैं, लेकिन फ़िलहाल क्या है, यूके चेंज करता रहता है अपने रूल्स, तो रूल्स चेंज होते जा रहे हैं। तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कुछ करना है तो जल्दी से करो, अदरवाइज वी डोंट नो व्हाट कैन बी हैपन इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। लेकिन फिर भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होता है ना, जहाँ चाहा वहाँ रहा। अगर आप लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस है
आपका अंदर से मन है कि आपको कुछ करना है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आप यूके का नहीं कर पाओगे तो आप कर ही नहीं पाओगे। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि बीएससी नर्सिंग कर लो क्या, मैं यूके में 3-4 साल बाद होंगी क्या वैकेंसीज। यूके ही क्यों, बहुत सारी कंट्रीज हैं भाई, कहीं भी चले जाओ। आपके हाथ में पावर होनी चाहिए, आपका दिल और दिमाग उस चीज के लिए रेडी होना चाहिए। आप कहीं भी चले जाओ, हर जगह पैसा। आप लोगों को आना क्यों है यहाँ पे, पैसा कमाने के लिए आना। ऑब्वियसली मुझे पता है, अब ये मत बोलना कि मुझे पैसा कमाने नहीं आना है, लाइफस्टाइल एंजॉय करने आना है। बट वो जो जितनी भी फॉरेन कंट्रीज है, मोस्ट ऑफ देम फॉरेन कंट्रीज में आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसके बाद में आराम से करो, अपनी नर्सिंग करो, 2-3 साल अपना जितना टाइम लगाना है लगाओ। नर्सिंग की जो डिमांड है वो हर कंट्री से खत्म नहीं होने वाली है ना। और सैलरी की कंपैरिजन में तो हर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इंडिया से बहुत आगे है। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, खूब सारे पैसे कमा लोगे। उसके बाद में यूके भी एक अच्छा ऑप्शन है, आप यूके आ सकते हो। आई थिंक इस इज गोना बी लॉन्ग वीडियो, तो चलो टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में।